ऑलराइट, लेट्स नाउ टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। देखो, अब क्या करना है इसके आगे अपनी एप्लीकेशन को कंटिन्यू करने के लिए। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिज़ाइन पैटर्न्स। अब डिज़ाइन पैटर्न्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हम लोग यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट द जावा एप्लीकेशंस जनरली। तो क्या होता है डिज़ाइन पैटर्न्स, क्या है, क्यों है, पहले रिक्वायरमेंट समझते हैं। तो उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि हमें कौन सा डिज़ाइन पैटर्न कहाँ पर यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग अपना एम्प्लॉय डाओ इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वो कंट्रोलर के अंदर जाकर आप क्या करते हो, यहाँ से ऑब्जेक्ट बना के आ जाते हो। नाउ द क्वेश्चन इज जो एम्प्लॉय डाओ इम्प्लीमेंटेशन है, इसका ऑब्जेक्ट कब कब बनेगा? जब भी आप कंट्रोलर को कॉल करोगे, जब भी एप्लीकेशन में कोई एम्प्लॉय आता है, कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाता है। कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट कितनी भी बार बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट द पॉइंट इज कि जब भी कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनेगा, हर बार एम्प्लॉय डाओ इम्प्लीमेंटेशन का भी ऑब्जेक्ट बनेगा। दिस इज अ प्रॉब्लम। हर बार इस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनेगा जब भी हमारा कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनेगा। आई डोंट वांट कि ऐसा होना चाहिए हर बार। व्हाट आई वांट इज कि एम्प्लॉय कंट्रोलर का आप जब भी ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयड इम्प्लीमेंटेशन का ऑब्जेक्ट सिर्फ एक बार बनना चाहिए, जब फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय आएगा सिर्फ तब। जैसे ही एम्प्लॉय आएगा, हम चाहते हैं एक ऑब्जेक्ट बन जाए, किसका? एम्प्लॉयड इम्प्लीमेंटेशन का। अब उसके बाद आप कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट कभी भी बनाओ, उसके बाद दोबारा इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए। लेकिन अभी की सिचुएशन के हिसाब से जब भी कंट्रोलर का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, वो जाकर ये कोड चलाएगा। ये कोड क्या करेगा? एम्प्लॉय डाउ इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा। ये हमें नहीं चाहिए ऐसा। हम क्या चाहते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट सिर्फ एक बार बनना चाहिए, किसका? एम्प्लॉय डाउ इम्प्लीमेंटेशन का। सिमिलरली, आई वांट द सेम थिंग फॉर डेटाबेस कनेक्शन, कि अगर इसको कोई एक्सेस कर रहा है, इसका अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँ, तो इसका ऑब्जेक्ट भी बस एक बार बनना चाहिए, क्योंकि कनेक्शन एक बार बनता है, बार-बार कनेक्शन नहीं बनता। एक बार कनेक्शन बनेगा, उसी को मेंटेन करना है। फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग वी हैव टू टॉक अबाउट आवर फर्स्ट पैटर्न नोन एज़ सिंगलटन। इसके लिए सबसे पहला जो पैटर्न हम यूज़ कर रहे हैं, उसका नाम क्या है? सिंगलटन पैटर्न। ओके, तो सिंगलटन इज़ अ डिज़ाइन पैटर्न जो अलाउ करता है आपकी एप्लीकेशन को कि अब आप उसमें जब इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे क्लास का, तो सिर्फ एक बार बनेगा फर्स्ट टाइम। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट दोबारा कभी नहीं बनेगा। लेट मी शो यू कैसे इंप्लीमेंट करते हैं सिंगलटन पैटर्न्स। तो पहले एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाओ। इसी क्लास का कंस्ट्रक्टर आप प्राइवेट बना दो। अगर आप किसी भी क्लास का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट कर दोगे, तो उससे क्या होगा? आप उसका ऑब्जेक्ट आउटसाइड द क्लास कहीं पर भी नहीं बना पाओगे। फर्स्ट थिंग, इसका मतलब जब कंट्रोलर में जाओगे ना, प्राइवेट कर दिया क्योंकि, तो ये तो प्राइवेट हो गया। तो मेरा ये जो एम्प्लॉय डाउ इम्प्लीमेंटेशन है, ये तो चलेगा ही नहीं इसके बाद। हमने क्या, अभी क्या है ना, आपने पब्लिक भी किया हुआ है ना, तो पब्लिक नहीं होगा, वो सिर्फ प्राइवेट ही होगा। जैसे ही आप अपनी क्लास का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट कर दोगे, आउटसाइड द क्लास कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो उसका ऑब्जेक्ट बाहर नहीं बनेगा, पहली चीज। नाउ द सेकेंड थिंग इज, हम एक फंक्शन बनाते हैं, उसको पब्लिक बनाएंगे, स्टैटिक बनाते हैं, और फंक्शन का रिटर्न टाइप एम्प्लॉय डाउ इम्प्लीमेंटेशन क्लास होगी, और इसका नाम रख देते हैं गेट इंस्टेंस। इस फंक्शन का काम है इस क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना। लेकिन ऑब्जेक्ट तो बनाया ही नहीं है, तो बनाओ। अगर हम लोग यहाँ पर इनिशियलाइज करके रख लेते हैं प्राइवेट स्टैटिक एम्प्लॉय डाउ इम्प्लीमेंटेशन एम्प्लॉय डाउ, और यहाँ आपने चेक किया कि अगर ये नल है। नाउ द पॉइंट इज कि अगर emp डाउ ये नल है, इसका मतलब अभी तक इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मेमोरी में ये नहीं आया। इफ इट इज नल, तो इसका ऑब्जेक्ट बना दो। तो emp डाउ इक्वल्स टू न्यू emp डाउ इम्प्लीमेंटेशन। तो ये सिर्फ कब ऑब्जेक्ट बनेगा? जब पहली बार आप एम्प्लॉय डाउ इम्प्लीमेंटेशन के गेट इंस्टेंस मेथड को कॉल करोगे, तो ये चेक करेगा emp डाउ नल है क्या? ट्रू। पहली बार तो नल ही होगा, हमने तो कुछ डाला ही नहीं इस वेरिएबल में, उसमें नल होगा। तो जैसे ही आप गेट इंस्टेंस को कॉल करोगे, ये नल चेक करेगा और उसके अंदर जाकर क्या स्टोर कर देगा? इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट। एंड वी सिंपली रिटर्न दैट, एंड दैट्स इट। सिर्फ इतना काम करना है सिंगलटन पैटर्न बनाने के लिए। तो ये काम कैसे करेगा? अब आप कंट्रोलर के पास जाओगे, कंट्रोलर के जब भी आप पास जाओगे, ये एरर देगा। ये एरर क्यों देगा? ये बोलेगा कि देखो, मेरे को तो मिला ही नहीं ऐसा कुछ, क्योंकि आपने इसका कंस्ट्रक्टर क्या कर दिया है? छुपा दिया है। नाउ द कंस्ट्रक्टर इज प्राइवेट। तो हम ऑब्जेक्ट वैसे भी हमें यहाँ बनाना नहीं था। ओके, तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि आप जब ये प्राइवेट एम्प्लॉय डाउ एक्सेस करते हो, तो अब आपने सिर्फ इतना काम करना है कि इसके अंदर जाकर
आप लिख कर आओगे एम्प्लॉय डाउ डॉट गेट इंस्टेंस। इतना लिखने पे आपको क्या मिल जाता है? इतना लिखने पर आपको इंस्टेंस मिलेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट मिलेगा। किसका? एम्प्लॉय डाउ इम्प्लीमेंटेशन का। लेकिन ऑब्जेक्ट या तो बनेगा, और बनेगा कब? जब फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन चलाओगे तब। उसके बाद जब भी दोबारा कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनेगा, ये जाके दोबारा गेट इंस्टेंस को कॉल करेगा। लेकिन जब भी ये गेट इंस्टेंस को कॉल करेगा सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, वो हर बार इसको रिटर्न कर देगा, क्योंकि जब पहली बार चलाया था तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट बन गया था। नाउ इट्स नो मोर नल। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि सिंगलटन पैटर्न बनाने के लिए क्या किया जाता है। पहला काम, अपने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दो ताकि इसका कोई ऑब्जेक्ट ना बना पाए। एम्प्लॉय डाउ इम्प्लीमेंटेशन का ऑब्जेक्ट आउटसाइड द क्लास ना बना पाए। हमने एक मेथड बनाया जिसका नाम है गेट इंस्टेंस। इसमें चेक किया कि ईएमपी डाउ का इंस्टेंस है क्या? नहीं, पहली बार तो नल ही होगा जब पहली बार एप्लीकेशन चलेगी तब। अगर नल है तो उसमें एम्प्लॉय डाउ इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट डाल दो। परफेक्ट। अब जब भी इस मेथड को कॉल करेंगे, जब पहली बार कॉल करेंगे तो ये रिटर्न होगा। जब सेकंड टाइम कॉल करेंगे तो इफ नहीं चलेगा, पुराने वाला ऑब्जेक्ट ही रिटर्न हो जाएगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट सिर्फ मेमोरी में एक बार गया, उसके बाद सिर्फ आप उसको क्या कर रहे हो? रीयूज कर रहे हो। दिस इज सिंगलटन पैटर्न। नाउ यू हैव सिंगलटन पैटर्न, बाकी सब एज इट इज रहेगा, बाकी कुछ भी मुझे चेंजेस नहीं करने हैं। सेम थिंग आई वांट टू डू फॉर माय डेटाबेस कनेक्शन। क्या करना है? डेटाबेस कनेक्शन के लिए भी मुझे यही काम करना है कि मैं इसको भी एक सिंगलटन पैटर्न बनाकर आ जाऊं। तो अगर आपको अपने डेटाबेस कनेक्शन को सिंगलटन पैटर्न बनाना है तो चेंजेस विल बी सेम। चेंजेस क्या होंगे कि आप इसका भी एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाओगे। लेट मी क्रिएट हियर। यू विल डू प्राइवेट डेटाबेस कनेक्शन, तो इसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएगा अब। ओके, सिंगलटन पैटर्न बनाने के लिए नाउ वी हैव अ मेथड नोन एज गेट इंस्टेंस। तो ये गेट कनेक्शन, तो जब गेट कनेक्शन को चलाएंगे ना तो यू कैन चेक हेयर कि अगर इफ कनेक्शन इज डबल इक्वल्स टू नल, ये सब काम तब होगा पहली बार जब कनेक्शन बनेगा, उसके बाद ये काम दोबारा नहीं होगा। तो द पॉइंट इज कि जब पहली बार आप गेट कनेक्शन को कॉल करोगे तो ये चेक करेगा कनेक्शन पहली बार बन रहा है। यस, पहली बार बनेगा तो नल ही तो होगा, क्योंकि कनेक्शन की तो वैल्यू नल है। तो ये सारा काम करके आएगा और एट द एंड आपको कनेक्शन रिटर्न करेगा। अगर आपने गेट कनेक्शन को दोबारा कॉल किया तो इस बार ये वाला कोड तो नहीं चलेगा ना, ये डायरेक्टली क्या करेगा? आपको कनेक्शन रिटर्न कर दे। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि सिंगलटन पैटर्न क्या करता है। ओके, इट हेल्प्स यू टू वर्क विद अ पर्टिकुलर क्लास जिसको सिर्फ एक बार एक ऑब्जेक्ट बनाकर रिटर्न करना है। दैट्स व्हाई इट इज सिंगलटन। एक बार ही ऑब्जेक्ट बनाना है, दोबारा उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। तो डेटाबेस कनेक्शन का तो हम कहीं पर भी ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, बट अगेन द सिंगलटन पॉइंट इज कि आपका ये जो गेट कनेक्शन मेथड है, ये जितनी भी चीज़ें करके आ रहे हैं ये भी तो एक ही बार होनी चाहिए ना। ये बार बार थोड़ी ना कनेक्शन बनाएंगे अपनी एप्लीकेशन के साथ। कि जैसे ही फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन चलाओगे कनेक्शन बन जाएगा, उसी कनेक्शन को हमें रीयूज करना है आगे। तो ये दो चीज़ें हो गई अपनी एप्लीकेशन में, एक सिंगलटन पैटर्न इंप्लीमेंट हो गया है दोनों क्लासेस के अंदर। नाउ लेट्स गेट बैक टू एम्प्लॉय डाउ इम्प्लीमेंटेशन। अब इसके अंदर हम आगे की जो चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे हमने ऐड न्यू एम्प्लॉय किया था। अभी क्या होगा, इसको एक बार अगर आप एग्जीक्यूट करके देखना चाहते हो तो यू कैन ट्राई। आप अपनी एप्लीकेशन डॉट जावा के अंदर जाओ और इतना कोड चलाकर देख सकते हो सिंगलटन पैटर्न बनाने के बाद क्या होता है। नाउ द पॉइंट इज, ये मुझे एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो कर देता है, कहते कनेक्शन इज नल। अब इसलिए इसने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि हमने अपना यहाँ पर एक कोड कमेंट कर दिया था ये वाला, तो कनेक्शन तो आया ही नहीं इसके पास। हमने जब डेटाबेस कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन को कॉल किया तो ये कोड कब चलेगा? ये तो तब चलेगा ना जब एम्प्लॉयड और इम्प्लीमेंटेशन का आपने ऑब्जेक्ट बनाया था, वो हम कर ही नहीं रहे। तो नाउ वी नीड कि ये जो कनेक्शन है ये वाला कोड इंटीग्रेट करना है हमें अपने डाओ इम्प्लीमेंटेशन के साथ इन अनदर वे, एक दूसरे तरीके से। लेट मी शो यू। तो अब आपको इस कनेक्शन की जरूरत नहीं है पहली बात, ठीक है। लेट्स गो हियर। यहाँ पर आते हैं, आपको नया एम्प्लॉय ऐड करना है, करेक्ट। आप ट्राई के अंदर जाओ, ब्रैकेट लगाओ, यहाँ जाकर आप लिखो कनेक्शन इज इक्वल्स टू डेटाबेस कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन।
अब ये जो गेट कनेक्शन है, क्योंकि एक्सेप्शंस थ्रो करता है जनरली, तो हमने वैसे तो हैंडल की हुई है, बट स्टिल लेट मी चेक वंस। हैंडल्ड हमने कैच लगाया हुआ है, तो यू कैन डू मोर एक्शंस। रन टाइम एक्सेप्शन वी आर ऑलरेडी हैंडलिंग। हुआ क्या होगा, हम वहां से एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं आयो, ठीक है। नाउ बिकॉज वी आर थ्रोइंग द आयो एक्सेप्शन, आपके पास दो चॉइसेस हैं। या तो आप इस आयो एक्सेप्शन को यहाँ से थ्रो कराओ, अगर आपने यहाँ से थ्रो किया तो यहाँ से भी आपको थ्रो करना पड़ेगा। अदरवाइज यू कैन डू वन थिंग, कि हम ऐसा करके ट्राई कर लेते हैं कि इफ इट विल वर्क फॉर मी, यप करेक्ट। तो आपने गेट कनेक्शन की जो एरर थी, जो वहां से थ्रो की थी, आयो एक्सेप्शन थी एक, यहाँ से थ्रो किया था, उसको थ्रो करके इसको यहाँ रिसीव हो गया, तो हमने उसको यहाँ पर कैच में हैंडल कर लिया। ऑलराइट, डन। देखो कोड खत्म, कोई कनेक्शन को आपको दोबारा यहाँ पे कुछ नहीं करना, प्राइवेट कनेक्शन इनिशियलाइज किया था, उसमें जाकर आपने डेटाबेस कनेक्शन को कॉल लगाया। तो देखो प्रॉब्लम क्या थी, जब भी कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनेगा, वो जाकर एम्प्लॉय डाउ का ऑब्जेक्ट बनाएगा, एम्प्लॉय डाउ हर बार नया कनेक्शन बना देगा। यही तो हो रहा था पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जब भी एम्प्लॉय कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो सिर्फ एम्प्लॉय कंट्रोलर का ही ऑब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद गेट इंस्टेंस क्या करेगा, एम्प्लॉय डाउ इम्प्लीमेंटेशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा फर्स्ट टाइम। वही चीज अब जब आपने ऐड न्यू एम्प्लॉय को कॉल लगाई, तब जाकर वो पहली बार कनेक्शन को मेमोरी में लेकर आएगा। लेकिन अब मैं बोलता हूं कि भाई नहीं, मुझे तो डिलीट अपडेट शो ये सब भी तो करना है। तो ये सब करने के लिए आप इसी कोड को कैसे यूज करोगे, लेट मी शो यू। नाउ लेट्स से आई वांट टू रिट्रीव ऑल द एम्प्लॉयज, आपको सारे एम्प्लॉयज रिट्रीव करने हैं। तो आप क्या करोगे, लेट्स टेक अ वेरिएबल स्ट्रिंग क्वेरी। तो क्वेरी क्या होगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये मेरी क्वेरी बनने वाली है, करेक्ट। अच्छा, इसके पहले एक काम हमें ये करना था, चेक करके देखना था कोड अपना चल रहा है कि नहीं। तो लेट्स से दिस इज थर्ड एम्प्लॉय 103, और इसका आपने कुछ डेटा स्टोर कराया। मिट रहा है कि अभी कनेक्शन बनता है कि नहीं, क्योंकि पहले कनेक्शन ही नहीं स्टेब्लिश हुआ था, तो वो एरर आ गया था क्योंकि नल था। सी, इट वर्कड परफेक्टली। तो यू कैन चेक इन द डेटाबेस एज वेल कि अपने पास 3 एम्प्लॉयज आ गए हैं। परफेक्ट। नाउ आई वांट टू परफॉर्म नेक्स्ट ऑपरेशन एज वेल, एक और ऑपरेशन परफॉर्म करना है जिसका नाम है अपडेट एम्प्लॉय या डिलीट एम्प्लॉय, ठीक है। बट बिफोर दैट आई एम इम्प्लीमेंटिंग वन थिंग, शो ऑल, ठीक है। शो ऑल एम्प्लॉय करने के लिए आप क्या करोगे, आपको सारे एम्प्लॉयज का डेटा रिटर्न करना है। तो अगेन यू नीड अ ट्राई ब्लॉक, आपको एक ट्राई ब्लॉक चाहिए होगा जिसके अंदर आप सेम कोड लिखोगे, दिस वन। ऑलराइट, जस्ट कॉपी दिस थिंग। तो यही एज इट इज आपका ट्राई ब्लॉक के अंदर आ गया। देन इसका कैच भी कॉपी कर लेते हैं, पेस्टेड आउट है। तो जब भी कनेक्शन बनेगा, किसी भी फंक्शन में जा रहे हो ना अब आप, तो बस कॉपी पेस्ट पेस्ट, दिस इज हाउ वी आर डूइंग द थिंग। जब भी मुझे डिलीट करना है, अपडेट करना है, कुछ भी करना है, जस्ट गेट द कनेक्शन, इस गेट कनेक्शन को कॉल लगाओ। ये हर बार नया कनेक्शन नहीं बनाएगा, इसने नया कनेक्शन सिर्फ पहली बार बनाया होगा, उसके बाद ये उसी कनेक्शन को रिटर्न करता रहेगा। ऑलराइट, लेट्स से आई वांट टू शो ऑल द एम्प्लॉयज। अब अगर आपको सारे एम्प्लॉयज का डेटा प्रिंट करना है, तो दिस इज द क्वेरी आई हैव रिटन। नाउ आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस क्वेरी। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू कनेक्शन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और अब प्रिपेयर स्टेटमेंट को क्या चाहिए, आपकी क्वेरी। नाउ वंस यू पास योर क्वेरी, अब आपको इसको एग्जीक्यूट करना है, बदले में एक रिजल्ट आएगा, इसलिए आपके पास एक रिजल्ट सेट है, उसमें आप अपना रिजल्ट सेट स्टोर कराओगे। तो आप लिखोगे ps डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। तो जैसे ही आप अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे, इन रिटर्न यू विल गेट अ रिजल्ट सेट। अब वो जो रिजल्ट सेट आएगा ना, उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे, मल्टीपल रोज होंगी, तो उनको कंटेन करने के लिए आई नीड अ लिस्ट। उस डेटा को कंटेन करने के लिए आई नीड अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय टीटीओ। तो इट मेक सेंस, क्योंकि देखो वहां से मल्टीपल रोज आने वाली हैं, ठीक है। मल्टीपल रोज के अंदर हर एक रो के अंदर एक एम्प्लॉय का डेटा होगा। तो जैसे ही वो डेटा आएगा, तो उसे एक लिस्ट में स्टोर करा लेंगे, लेकिन लिस्ट का टाइप क्या होगा, EMP DTO। ऑलराइट,
नाउ लेट्स ट्रेवर्स ऑन दिस वेरिएबल। नेक्स्ट करके एक मेथड होता है रिजल्ट सेट के पास कि जैसे जैसे डेटा आता रहेगा वैसे वैसे डेटा निकालते रहो। तो आई विल राइट हेयर emp इज इक्वल्स टू, अब ये जो अपना रिजल्ट सेट है इससे आपको डेटा रिट्रीव करना है, करेक्ट। और यहाँ आप पास करो rs डॉट गेट इंट आपके कॉलम का नाम, देन rs डॉट गेट स्ट्रिंग सेकेंड कॉलम, देन rs डॉट गेट डबल थर्ड कॉलम जो कि सैलरी है, rs डॉट गेट स्ट्रिंग दैट इज डिपार्टमेंट। ये चार चीजें निकाल के ले आओ। तो यहाँ पे आपको कॉलम के नाम लिखने हैं। लेट मी शो यू कॉलम का नाम क्या है, आईडी नेम सैलरी डिपार्टमेंट, आईडी नेम सैलरी, सैलरी के लिए आपने लिखा कॉलम का नाम सैलरी, देन डिपार्टमेंट, दैट्स इट। तो ये क्या किया एग्जैक्टली हमने, हम लिख रहे हैं आर एस डॉट नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट को ये रिट्रीव करेगा। तो जब भी ये नेक्स्ट एलिमेंट को रिट्रीव करेगा तो ये चार चीज़ें हमने बोला उसमें से निकाल कर दो। क्या क्या है, एक आईडी कॉलम, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, और ये सबको उठा के आपने ई एम पी डी टी ओ में रैप किया ताकि उसका ऑब्जेक्ट बन जाए। अब उस ऑब्जेक्ट को उठा के ई एम पी डी टी ओ के अंदर ऐड करा दो आप। It. So now you have a list of employees जो कि डेटाबेस से, टेबल से हम फेच करके लेके आ रहे हैं। तो फाइनली यू कैन कॉल दिस फंक्शन फ्रॉम दी शो ऑल एम्प्लॉयज मेथड, यहाँ से आप कॉल कर सकते हो और अपने इस मेथड का वॉइड की जगह रिटर्न टाइप आप सेट कर सकते हो लिस्ट, और लिस्ट के अंदर आ जाएगा आपका ई एम पी डी टी ओ। लेकिन जब आपने इसका इंटरफेस में मेथड बनाया था तो आपने वॉइड रखा था, तो आपको वॉइड की जगह क्या करना पड़ेगा, इसको भी लिस्ट ई एम पी डी टी ओ। This is what we are returning, a list of employees. Perfect. Now you are returning a list of employees from here, तो आपको लिखना पड़ेगा return emp dto, and in controller we are going to call emp dow dot show all employees। बदले में क्या मिलेगी, एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, लिस्ट ऑफ emp dto यहाँ पर मिला। अब आप इस लिस्ट के ऊपर एक लूप लगा सकते हो और एक एक एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हो। So I hope you are familiar with how to iterate over a list. If not, तो आपको क्या करना है, अब इस लिस्ट पर लूप लगाना है, लूप लगाकर अपने सभी जो एम्प्लॉयज हैं उनका डेटा प्रिंट कराना है। तो यू कैन मेंशन सिंपली फॉर emp dto एम्प्लॉय, emp dto लिस्ट का नाम क्या है, emp dtos। ओके, तो हमने एक फॉर लूप लगाया emp dtos नाम के वेरिएबल पर, वहां से एक एक एम्प्लॉय मिलेगा। अब उस एम्प्लॉय का क्या डेटा आपको प्रिंट करना है, इट्स अप टू यू। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो यहाँ पर जाकर आप मेंशन कर देते हो कि मुझे एम्प्लॉय की आईडी प्रिंट करनी है, तो ई एम पी डॉट गेट एम्प्लॉय आईडी आ गया अपने पास। देन आई वांट टू प्रिंट एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, व्हाट एवर यू वांट टू प्रिंट। ऑलराइट, नेम प्रिंट कराना चाहते हैं हम, एम पी नेम, एंड वी आर डन। ओके, तो अभी क्या होगा, जैसे ही आप कंट्रोलर अपना एप्लीकेशन में चलते हैं, सबसे पहले आपके पास एक नया एम्प्लॉय आएगा। लेट्स नेम इट एज एम्प्लॉय 104, इसका नाम कुछ और रख देते हैं। देन इसकी सैलरी है 40,000, डिपार्टमेंट है एच आर। आप इसको ऐड करके आओगे। नाउ वंस यू ऐड दिस एम्प्लॉय, आप उसको डिलीट या अपडेट नहीं कर रहे हो, अब आप उसको सारे एम्प्लॉयज की लिस्ट को शो कर रहे हो कि देखो दीज आर द एम्प्लॉयज आई हैव इन माय टेबल। तो अब इसको चला के देखना है, विल इट बी एबल टू स्टोर एंड रिट्रीव बोथ द थिंग्स। माइट भी एक एरर आने का चांस है, बट लेट्स सी फर्स्ट कि क्या आता है। नाउ इफ आई एग्जीक्यूट द कोड, एक एरर आया, ठीक है, इट वाज एक्सपेक्टेड कि हाँ एरर आएगा, ठीक है। तो कनेक्शन बन गया, डेटा इंसर्ट हो गया, बट रिट्रीव नहीं हो पाया डेटा। इसका मतलब अपना शो ऑल एम्प्लॉय के अंदर ये गया होगा, शो ऑल एम्प्लॉय से ये गया होगा यहाँ इसके पास, और यहाँ जाकर जब इसने कनेक्शन बनाया और इसको चलाया तो यहाँ पर जाकर ये फट गया। यहाँ पर एक एरर आ गई, वो क्या है, एसक्यूएल नॉन ट्रांजिएंट कनेक्शन, नो ऑपरेशन अलाउड आफ्टर कनेक्शन क्लोज, कह रहा है मैंने कनेक्शन बंद कर दिया। इट इज सेइंग द कनेक्शन वाज क्लोज्ड, नो ऑपरेशन अलाउड आफ्टर कनेक्शन क्लोज्ड। तो कनेक्शन कैसे बंद हो गया, हमने क्योंकि सिंगलटन बनाया। इसने क्या किया, इसने बोला कि देख मेरे पास ये मेमोरी में कनेक्शन एक बार आया और उसके बाद मैंने इस कनेक्शन को क्लोज कर दिया।
व्हाट आई वांट इज कि देखो ऐसा है कि आई डोंट वांट टू क्लोज द कनेक्शन अंटिल द एप्लीकेशन एग्जिट। ठीक है। अब इस एरर का मतलब क्या होता है? दिस टिपिकली दिस एरर अकर्स व्हेन अ डेटाबेस कनेक्शन इज बीइंग यूज्ड आफ्टर इट हैज बीन क्लोज्ड। ये इस एरर का मतलब था। ये कब आता है? जब हमारे कनेक्शन प्रॉपर्ली मैनेज नहीं होते तब आता है। तो उन कनेक्शंस को मैनेज करना है बस अब आपको। तो कैसे करना है? आई शो यू। तो वी हैव टू अपडेट द डेटाबेस कनेक्शन क्लास हियर। ठीक है। तो सारी चीज़ें जनरली इसमें आप एक स्टैटिक ब्लॉक में रख सकते हो कि उन चीज़ों को आप तभी लोड कराओ जब फर्स्ट टाइम हम अपनी क्लास को लोड कराते हैं। व्हाट यू कैन डू इज टेक आउट दिस कंप्लीट कोड और इसको एक स्टैटिक ब्लॉक में डाल दो। एक ब्लॉक बना रहे हैं स्टैटिक। ओके। देन इन दिस स्टैटिक ब्लॉक आई एम यूजिंग अ ट्राई, और ट्राई के अंदर आई एम जस्ट कॉपिंग दिस कोड, कट करते हैं, ट्राई के अंदर पेस्ट करते हैं, कैच यहाँ से कट करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, देन दिस कनेक्शन कट, देन पेस्ट। अब यहाँ पर मेरा ये जो मेथड है जिसका नाम है गेट कनेक्शन, इट इज सिंपली गोइंग टू रिटर्न दिस थिंग। इसको क्या करोगे? सबसे पहले हमने स्टैटिक ब्लॉक में आ गए, स्टैटिक के अंदर अपना ट्राई ब्लॉक आया। देन वी कैन डू वन थिंग, आई विल सिंपली रिटर्न दिस कनेक्शन। ओके। तो क्या करना है? स्टैटिक ब्लॉक के अंदर हमने प्रॉपर्टीज को रखा। यू कैन इवन चेक हियर कि अगर अपने इनपुट नल नहीं है तो ही ये सारा काम करना है। आई हैव नॉट एडिट दैट इफ कंडीशन बट दैट इज फाइन। ठीक है। अच्छा, एक काम और करते हैं, इसको एक्सक्यूएल एक्सेप्शन की जगह जस्ट यूज एक्सेप्शन हियर। देन यू कैन मेंशन, मुझे थ्रो नहीं करना, आई विल राइट हियर ई डॉट प्रिंट एक्ट्रेस। ओके। तो वो जो थ्रो कर रहे थे ना एक्सेप्शन, उसकी भी नीड नहीं है अब। नाउ लेट्स रिमूव दिस कोड। अब इसको कनेक्शन की जगह क्या रिटर्न करना है? इट हैज टू रिटर्न दिस लाइन। ओके। कट दिस, पेस्ट, डोंट नीड एनी कनेक्शन हियर। आपको प्रिंट स्टेटमेंट रखना है, रख सकते हो, बट आई एम कमेंटिंग इट आउट। ऑलराइट, तो लेट मी टेल व्हाट एग्जैक्टली द चेंजेस आई एम डूइंग हियर। देखो मैंने क्या किया, अपना एक स्टैटिक ब्लॉक बनाया ताकि हम कॉन्फ़िगरेशंस को एक बार ही लोड कराएं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे ही क्लास लोड होगी, व्हाट आई वांट, मेरी कॉन्फ़िगरेशन इमीडिएटली लोड हो जाने चाहिए विद द क्लास। नाउ आई एम रिटर्निंग अ न्यू कनेक्शन व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कॉल दिस गेट कनेक्शन फंक्शन। ऑलराइट, तो हमने क्या चेंजेस किए हैं? हम अपना कनेक्शन रिटर्न कर रहे हैं जब भी आप इसको कॉल कर रहे हो। तो आई एम नॉट यूजिंग द सिंगलटन पार्ट हियर। आपने इसका ये जो बनाया था, लेट्स कमेंट इट आउट। आई एम नॉट यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर एज ऑफ नाउ। प्लस इसमें यूआरएल, पासवर्ड, यूजर नेम को आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू डिफाइन दीज वेरिएबल्स हियर। ओके। तो अब इन वेरिएबल्स को डिफाइन करना है हम लोगों ने अपने लिए ग्लोबली। तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है। फाइनल स्ट्रिंग यूआरएल, इन सबको स्टैटिक बनाओ, create them static so I can use these variables। कहीं पे भी इनको यूज कर सकते हैं। डोंट यूज फाइनल समथिंग हियर। अब आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स की वैल्यूज को अपेंड अपडेट करना है। देन कीप यूजिंग दीज वेरिएबल्स हियर। ऑलराइट, देन फाइनली ये जो आईओ एक्सेप्शन है, इसकी जगह पे एसक्यूएल एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे ताकि वो गेट कनेक्शन की एरर हैंडल हो जाए। All right, I hope we are all set. What it is saying, initialize variable URL, URL username password। एक वेरिएबल और भी था हमारा पासवर्ड, I have deleted। Password is equals to prop dot get property tb dot password। तो नाउ लेट मी सी व्हाट इट इज सेइंग। ये बोल रहा है, अच्छा इसको फाइनल किया हुआ है ना, तो फाइनल हटा दो, प्राइवेट कर दो, डन। इतना ही काम करना है। देखो चेंजेस कर दिए, डेटाबेस कनेक्शन को थोड़ा चेंज कर दिया है, पहले जैसा कर दिया है, ऑलमोस्ट पहले जैसा भी नहीं है। आई विल से कि ये सिर्फ चीज़ें एक ही बार लोड करानी थी मेमोरी में, बार बार लोड नहीं करानी थी। और जब भी आगे के ऑपरेशंस होंगे तो हर बार अपना एक कनेक्शन रिटर्न कर देना है, दैट्स इट।
ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज कर दिया है हमने अपने कनेक्शन को, क्योंकि कनेक्शन में प्रॉब्लम क्या थी कि वो क्लोज हो गया था जब आपने दोबारा कॉल लगाई। तो हम बोल रहे हैं कनेक्शन मुझे रिटर्न करा देना, मेरा डेटा एक ही बार आएगा बट मेमोरी में। गो बैक टू एप्लीकेशन डॉट जावा। एम्प्लॉय का डेटा अपडेट कर रहे हैं क्योंकि ये वाला एम्प्लॉय ऑलरेडी स्टोर हो चुका है। ओके, ऑल राइट, नाउ लेट्स एग्जीक्यूट जावा। देयर इज एरर इन द कोड, हमने कुछ गड़बड़ की हुई है, ये आईओ एक्सेप्शन लगाया हुआ है हर जगह पे। तो क्या बोल रहे हैं ये चेक करें। आई डोंट थिंक इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। ओके, आई डोंट थिंक वी नीड दिस आईओ एक्सेप्शन एवरीवेयर नाउ। अब आपको इसकी नीड नहीं है। वापस चलते हैं ऐप डॉट जावा, एक्यूट करते हैं, इट्स डन। देखो, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली और सारा डेटा अपना निकल कर आ गया डेटाबेस। नाउ वी आर सक्सेसफुली एबल टू एग्जीक्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दोज टू थिंग्स, कि आप एम्प्लॉय ऐड कर पा रहे हो, एम्प्लॉय शो कर पा रहे हो। अब सपोज एम्प्लॉय ऐड नहीं करना, तो आई डोंट नीड दिस कोड, आई विल सिंपली यूज कंट्रोलर और कंट्रोलर को बोलेंगे शो ऑल एम्प्लॉयज। परफेक्ट। एंड इन दैट केस आप इसमें एक स्विच केस बना सकते हो जस्ट टू शो कि यूजर से चॉइस लेनी है मुझे कि यूजर को क्या करना है, ऐड एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय, वट एवर यूजर वॉन्ट्स टू डू, तो वो ये सारे काम करके आ सकता है। तो मेन पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन वॉज टू शो यू हाउ टू इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन विदाउट स्प्रिंग बूट और समथिंग, जिसमें आप अपने पैटर्न्स वगैरह बनाकर खुद से यूज कर सकते हो। जैसे अभी हम लोगों ने सिर्फ एक पैटर्न बनाया मेनली, दैट इज अ डिजाइन पैटर्न सिंगलटन। अदर देन दैट वी कैन क्रिएट सम फैक्ट्री सर्विसेज फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ लॉजिक। जैसे कि सपोज मुझे एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट का इसमें लॉजिक लिखना है, तो what I need to do is कि in order to calculate the business logic and services, हम अपने सर्विस नाम के यहाँ पर एक पैकेज को बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं सर्विस। अब ये पैकेज तब बनाना है जब आपको इसके अंदर बिजनेस लॉजिक डालना है। ओके, अंडरस्टैंड दिस थिंग केयरफुली। जब आप अपना बिजनेस लॉजिक लिखोगे, क्योंकि अभी तक इसमें हमने जितना भी काम किया बिजनेस लॉजिक इन द सेंस कि सैलरी कैलकुलेशंस करने हैं मुझे, कि जिसकी भी एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट होगी, उसका इंसेंटिव कैलकुलेट होगा, उसने कितनी लीव्स ली, ये सब कुछ करके मुझे कैलकुलेशन डालनी है। ये सारी कैलकुलेशन किधर जाएगी, मेरे सर्विस के अंदर। सर्विस के अंदर यू कैन क्रिएट अ न्यू जावा क्लास, लेट्स नेम इट एज सैलरी सर्विस। अब यही यही सब चीजें आप कहीं पे भी कर सकते थे, बट अगेन द पॉइंट इज मॉड्युलैरिटी रखनी है कोड के अंदर। तो आई विल सिंपली क्रिएट अ डिफरेंट सर्विस टू कैलकुलेट दी सैलरी। तो आप अपना एक फंक्शन बना के रखते हो, डबल कैलकुलेट सैलरी नाम से। इसमें आप अपना ईएमपी डीटीओ पास करते हो सपोज, और आप रिटर्न करते हो ईएमपी डीटीओ डॉट गेट एम्प्लॉय सैलरी को। तो इसमें कुछ किया नहीं है, ठीक है। वी आर लाइक डूइंग नथिंग हियर, वी जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि एक सर्विस लेयर है जिसको आप यूज कर सकते हो एक और सॉलिड प्रिंसिपल के साथ, दैट इज ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या होता है कि क्लास इज ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन जनरली। तो एक ओपन क्लोज प्रिंसिपल आता है आपका। ओके, तो दिस मेथड कैन बी एक्सटेंडेड फॉर बोनस, इंसेंटिव, डिडक्शंस और एनीथिंग। वी कैन extend this method for बोनस, इंसेंटिव, डिडक्शन। तो एक कॉमन आपने मेथड बनाकर रख दिया है, एंड नाउ यू कैन यूज दिस मेथड एनीवेयर। अब आप इसमें कोई लॉजिक डाल सकते हो, डिपेंड्स कि व्हाट एग्जैक्टली इज रिक्वायर्ड। अब इसकी कॉल कहाँ पर लगेगी, इस सर्विस को आप कॉल कर सकते हो अपने कंट्रोलर के पास जाकर। आप कंट्रोलर को बोलोगे कि देखो आप इंस्टेंस वगैरह बना रहे हो यहाँ पे, देन आई कैन से प्राइवेट सैलरी सर्विस, सैलरी सर्विस इज इक्वल्स टू न्यू सैलरी सर्विस। तो जैसे एम्प्लॉय आएगा एक न्यू सैलरी सर्विस बनेगा। नाउ यू कैन क्रिएट अ मेथड, लेट्स नेम इट एज गेट सैलरी। तो आपने एक मेथड बनाकर रख दिया अपना जिसका नाम है पब्लिक डबल गेट सैलरी, और इसमें आप पास करोगे एम्प्लॉय की आईडी। एंड वंस यू पास द एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय डीटीओ इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय डाउ डॉट गेट एम्प्लॉय बाय आईडी को कॉल लगाना पड़ेगा अब आपको। तो हमें एक मेथड बनाना है यहाँ पर,
ऐड न्यू एम्प्लॉय, डिलीट, अपडेट, तो वी नीड टू हैव अ मेथड नोन एज, अब एक्चुअली ये मेथड भी किधर होना चाहिए आपका, इधर, जब आपको कोई नया मेथड ऐड करना है, गेट एम्प्लॉय बाय आईडी के नाम से, तो पब्लिक वॉइड गेट एम्प्लॉय बाय आईडी होगा एक मेथड अपना, जिसमें कि आप एम्प्लॉय की आईडी पास करोगे। एक होगा डिलीट एम्प्लॉय बाय आईडी, नाम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, अपडेट एम्प्लॉय बाय आईडी, दिस इज जस्ट आई एम चेंजिंग द नेम्स। यहाँ पे भी आप आईडी पास करोगे, यहाँ पर भी आपको आईडी पास करनी है, एंड द सेम चेंजेस वी हैव टू डू इन द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, पर एक आईडी मिलेगी, पर भी एक आईडी मिलेगी। All right, so this is how we are going to do, and one more method I have created is कि आपको एक और मेथड ओवरराइड करना है, का नाम है public void get employee by id, this is another method I need, ये भी एक मेथड है जो हमें चाहिए। ऑलराइट, सो द पॉइंट इज कि जब भी आप ये चीज़ें कर रहे हो, जो अभी आपने कैलकुलेशंस ऐड की हैं, ये अब हमने, ये जो पहले चल रहा था वो सब वैसे ही रहेगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि बाकी डिज़ाइन पैटर्न कैसे यूज़ करने हैं। तो एक पैटर्न हमने बनाया एक सैलरी के नाम से, तो जो सैलरी वाला पैटर्न हमने बनाया, उस पैटर्न के लिए हम लोगों ने क्या करना है, एक सर्विस बनाई अलग से, उस सर्विस को आप कहीं पे भी रीयूज़ करना चाहते हो, बस उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने कुछ चेंजेस किए। तो वो चेंजेस जब आप करोगे तो अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे गेट एम्प्लॉय बाय आईडी यहाँ मेथड बनाया, तो यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। अब ये एरर क्यों दे रहा है? कह रहा है कहीं से कॉल कर रहे हो आप, पास कर नहीं रहे होगे आप। जैसे ये देखो आईडी नहीं है ना यहाँ पर कोई, तो वी नीड टू पास सम सॉर्ट ऑफ आईडी हियर। जब भी कॉल करोगे एक आईडी पास करना। दिस इज हाउ इट शुड बी प्रोसीड। देखो, एप्लीकेशन डेवलपमेंट आप कर रहे हो जब भी, तो द पॉइंट इज कि इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। आपको मेंटेन करना है, एक कोड की मॉड्युलैरिटी अचीव होनी चाहिए। ओके, तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ध्यान रखनी है कि हाँ, ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं कि अब जैसे उसने एरर क्या दिया, अब आप इसको देखो, तो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये बोल रहा है रिटर्न दिस डीटीओ, कि आप इस डीटीओ को रिटर्न कराओ ना, तो समझना है पढ़ के, अच्छा यहाँ से एम्प्लॉय डीटीओ रिटर्न होगा, यानी कि ईएमपी डीटीओ रिटर्न कराना है। अब ये एरर देगा, ये बोलेगा अच्छा जब आपने इस मेथड को डिफाइन किया था, यहाँ तो बताया नहीं, यहाँ तो वॉइड लिखा था, तो यहाँ पर भी ईएमपी डीटीओ लिख दो। सिंपल इनफ। तो दिस इज हाउ वी आर डूइंग द चेंजेस। अब ये बोल रहा है एक प्रॉब्लम है, लेट्स गो टू दैट। कोई मेथड रह गया इंप्लीमेंट करना, देखिए कौन सा। ऐड हो गया गेट एम्प्लॉय, अच्छा नाम मेथड का बाय आईडी, बाय आईडी का नाम क्या होगा, बाय आई, परफेक्ट। देयर इज समथिंग रिमेनिंग, ये बोल रहा है अच्छा रिटर्न अभी नल डालते रहे। यहाँ पे किस चीज़ का लॉजिक आएगा, गेट एम्प्लॉय बाय आईडी का। गेट एम्प्लॉय बाय आईडी का लॉजिक मतलब एक क्वेरी आएगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर आईडी इज दिस, तो आईडी मैच करेगी। जैसे ही आईडी मैच करेगी, वो वाला डेटा आपको फेच करके लेकर आना है। देन यू कैन प्रिंट द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, यू कैन प्रिंट फर्दर डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉय। एक्चुअली जो भी एम्प्लॉय के ऊपर उसके बाद आप चेंजेस करना चाहते हो, कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव वाज। तो स्प्रिंग बूट स्टार्ट करने से पहले यही ऑब्जेक्टिव था कि दैट आई शुड मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे क्या क्या डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट किया जाता है, किस तरीके से सिंगलटन पैटर्न्स को यूज़ किया जाता है, कैसे पोजो क्लासेस बनाई जाती हैं, किस तरीके से सर्विसेज बनाई जाती हैं। So this was a basic prerequisite session that we needed to have before starting Spring Boot. तो अब काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने एक छोटी सी जावा एप्लीकेशन रेडी की है, जिसके अंदर हम लोगों ने अपने कुछ मेथड्स बनाए हैं। इन सब के अंदर छोटा छोटा जो बाकी लॉजिक है वो लिखकर आप इसको टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको स्विच केस में डालना है। स्विच केस में ऐड करने के बाद यहाँ से आपको देखना है कंट्रोलर चलेगा। कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोलर आपके बाकी मेथड्स को चलाता है। कंट्रोलर का काम है आपके यूआई से, व्यू से इनपुट लेना और आगे मॉडल को पास करना। तो यहाँ पर आपने जो भी मेथड्स ये बनाए हुए हैं, ये सब इनपुट्स लेते हैं। इस इनपुट को उठाकर ये डाउ के पास जाते हैं। डाउ में वो सारे मेथड्स इंप्लीमेंट किए मैंने, जिनका डिफाइन आपने इंटरफेस में किया है। आपने इंटरफेस में बताया कि ये मेथड्स बनने हैं, तो वही सब मेथड्स को यहाँ पर बनाया। जिस चीज़ की ज़रूरत जहाँ पर है उसको फिट किया, जैसे सिंगलटन पैटर्न की ज़रूरत थी लगा दिया। फिर कनेक्शंस बनाए, कनेक्शंस को कॉल किया। अब आपको एम्प्लॉय गेट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, शो करना है, इट्स अप टू यू। So this was a prerequisite that we had for the Spring Boot. I think there is still some error in this class. ये रिटर्न करने के लिए बोल रहा होगा कि आप एम्प्लॉय डीटीओ से
कि सैलरी निकाल कर रिटर्न करा दो। तो बेसिकली बस ये छोटी सी एरर हमें हैंडल करने के लिए मेन कोड कुछ और होगा, माइट बी आफ्टर राइटिंग द लॉजिक विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली यहाँ लिखना क्या चाहिए था। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे हमें लिखना था रिटर्न जो सैलरी सर्विस आपने बनाई है वहाँ से इस एम्प्लॉय की सैलरी निकाल कर दे दो। तो दिस इज द मेजर लॉजिक, करेक्ट। तो आई होप इट इज़ नाउ क्लियर टू यू कि किस तरीके से हमें अपनी एक जावा एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी है। Now, once you prepare this kind of application, you are actually ready to understand the working of Spring. क्योंकि Spring Boot के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें पहले से बनाकर बैठा है. You don't have to create everything from the scratch in the Spring Boot. Alright, so after this, we'll be starting with the Spring Boot session, and I hope you are able to understand the code till here. Make sure to implement whatever I have implemented, and after that, try to execute this salary part as well.